पाक फौज, एफसी बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 5 खारजियों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। ऑपरेशन शाबान में हलाक होने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 76 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 114 खारजी दहशतगर्द मारे गए। वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा, बलोचिस्तान का अमन तबाह करने वाले इबरत का निशान बन रहे हैं। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वफाकी आईनी अदालत ने मुनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार दे दिया। सीडी और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर, हुक्म इम्तना भी खत्म कर दिया। ट्रायल कोर्ट्स को जल्द अज जल्द मुकदमात के फैसलों की हिदायत। आईनी अदालत ने कहा, मिल्कियत का फैसला ट्रायल कोर्ट्स बगैर अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासिर हुए करेंगी। इंतजामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज करेंगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से नुकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। केस दायर करने या नजरसानी दायर करने पर भी अदालत ने गुस्सा किया। फैसले में वो कुछ लिखा गया जिसका फसाने में जिक्र न था। हम अलिफ लैला की कहानी फैसले में नहीं लिखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कतर रवाना। शाही खानदान से साबिक अमीर कतर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से भी वज़ीर आज़म के हमरा साबिक अमीर कतर की वफ़ात पर पाकिस्तान में आज यौम सोग मनाया जा रहा है। कौमी परचम सर निगू जदीद कतर के बानी शेख हमद बिन खलीफा अल सानी की नमाज जनाजा दोहा में अदा कर दी गई। अमेरिका की ईरान के खिलाफ एक और बड़ी फजाई कार्रवाई। सेंटकॉम ने हमलों की वीडियो जारी कर दी। बताया, अमेरिकी फौज ने ईरान पर हमले में पहली बार फजाई और समुद्री ड्रोन इस्तेमाल किए। ईरान के फजाई दिफाई निजाम, साहिली रेडार साइट्स, मिसाइल्स और ड्रोन सलाहियतों समेत छोटी कश्तियों को निशाना बनाया। सरकबू शहर, बंदर अब्बास, केशम, जासिक और खरमशर में धमाके सुने गए। एक शख्स शहीद, 4 अफराद जख्मी हुए। सेंटकॉम का कहना है, आबनाए हर्मुज़ बैनुल-अक़वामी तिजारती बहरी गुजरगाह है। ईरान इस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। ईरान की जाहरियत और धमकियों के बावजूद तिजारती जहाज़ों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। ईरान ने अमरीकी हमलों के जवाब में उर्दन, बहरीन, ओमान और कुवैत पर मिसाइल दाग दिए। अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। पाकिस्तान इनकलाब का कहना है, दिफाई निज़ाम, मिसाइल तनसीबात और बंकरों पर तबाहकुन ड्रोन हमले किए। उर्दन के शहजादा हसन एयरबेस पर ईंधन के टैंकों और असलहा डिपो में आग लग गई। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस भी निशाना बना। अल जुफैर में अमरीकी फौजी तनसीबात पर भी हमले किए गए। कुवैत में अली अल सालिम और अहमद अल जाबिर एयरबेसिस पर मिसाइल हमले में ईंधन के ज़खायर। पैट्रियट फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और स्ट्रेटेजिक FPS रेडार सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह। ओमान पर हमले में रेडार सिस्टम्स नाकारा बना दिए गए। पाकिस्तान इनकलाब के मुताबिक कार्रवाई आंख के बदले आंख ऑपरेशन के 3रे मरहले के तहत की गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का ईरान पर अमरीकी हमलों और आबनाए हर्मुज़ में जहाज़ों पर हमलों पर तशवीश का इजहार। एंटोनियो गुतरेस का खलीज फारिस में अमरीकी इत्तेहादियों के ठिकानों पर होने वाले हमलों पर भी इज़हार तशवीश। कहा, अमरीका और ईरान फौरी तौर पर हमले रोकें और मुज़ाकरात शुरू करें। अमेरिका के हालिया हमलों ने चंद माह की तमाम सिफारती कोशिशों को बेसूद बना दिया। अमेरिका को जवाबदेह ठहराने के बजाय ईरान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना गैर जिम्मेदाराना है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, ईरान ने कहीं भी हमला नहीं किया। अमरीकी अड्डों पर कार्रवाइयाँ हक़ दिफ़ा के तहत की गईं। अमरीका को अड्डे देने वाले ममालिक से सवाल किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान के मौक़िफ़ को नज़रअंदाज किया। बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जियों पर असल जिम्मेदारों का एहतसाब किया जाए।
OIC ने अबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों को बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, जहाज़ों पर हमले और बैनुल अक़वामी तिजारत में रुकावट डालना बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरीह खिलाफ वर्जी है। ईरान के जारहाना इक़दामात आलमी तिजारत में रुकावट और ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रहे हैं। अबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों पर ईरानी हमले अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के भी खिलाफ हैं। ईरानी बहुत बुरे लोग हैं। ईरान ने गुज़िश्ता रोज़ मुआहदे पर इत्तफाक किया, मगर 1 घंटे बाद ही हुर्मुज़ में जहाज़ों पर ड्रोन हमला कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का NBC न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, जहाज़ पर ड्रोन हमले के बाद ईरान पर कल रात शदीद बमबारी की। अपना हुर्मुज़ अब भी तिजारती इस्तेमाल के लिए खुली है। ईरानी हमले में बच जाने वाले अमरीकी फौजियों के अपने जर्नल्स पर संगीन इल्जाम। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक फौजियों ने बताया, आला फौजी क़यादत को पता था कि कुवैत में अमरीकी अड्डा गैर महफूज है। अमरीकी फौजी क़यादत ने वार्निंग्स को बार बार नजरअंदाज किया। मुनासिब दिफाई निज़ाम के बगैर एक गैर महफूज मकाम पर फौज तैनात की गई। हमले के बाद सीनियर कमांडर्स इमदादी कार्रवाइयों के बजाय इमारत छोड़कर भाग गए। जख्मियों के इनकला का भी मौसर इंतजाम नहीं था। 1 मार्च को कुवैत पर ईरानी हमले में 6 अमरीकी फौजी हलाक और 30 जख्मी हुए थे। अमरीका ईरान कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। तेल की कीमतें 4% से जायद बढ़ गईं। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $79.17 फी बैरल पर पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $74.40 फी बैरल हो गई। कराची गडाफ सिटी में करपलानी विलाज में 8 करोड़ से जायद की डकैती। 8 मुल्जिमान ने 175 तोले सोना, 300 तोले चांदी लूट ली। लैपटॉप, घड़ियां और बच्चों का सामान भी साथ ले गए। मुल्जिमान रात 2:30 बजे के करीब 4 मोटरसाइकिलों पर आए। अहले खाना को यरगमाल बनाकर तकरीबन 3 घंटे तक लूटमार करते रहे। डाकुओं ने घर के किसी फर्द का फोन नहीं छीना। घर में जिस हिस्से को हाथ लगाया उसको कपड़े से साफ भी किया। मालिक मकान के मुताबिक डाकू पुलिस एहलकार बनकर घर में दाखिल हुए। कहा, शनाख्ती कार्ड दिखाओ, कहीं तुम अफगान तो नहीं हो। कराची में ना पीने का पानी, ना नहाने का पानी, टैंकर माफिया है वहाँ पे। मैं कराची जाता हूँ, 2-3 मतलब मैंने आगे अपनी फिर वो फिजियोथेरेपी कराई है। कोई ऐसी सड़क बता दें जिस पे जंप नहीं है। हमारी पोर्ट्स कराची के अंदर है और कराची में पीने का पानी नहीं। जब भी कराची से वापस आता हूँ फिजियोथेरेपी कराना पड़ती है। कोई ऐसी सड़क बता दे जहाँ जंप ना हो। कराची में पीने का पानी है ना नहाने का। नून लीग के रहनुमा सेनेटर आबिद शेर अली कहते हैं, बानी PTI अपने किए की सजा भुगत रहा है। हमने उन पर कोई सियासी मुकदमात नहीं बनाए। बेटियों वाला हूँ, इद्दत केस पर कुछ नहीं कहूँगा। किसी ने इद्दत में निकाह किया या नहीं, अल्लाह जाने। मियाँ साहब बहुत एक्टिव हैं, क्रिकेट मैच खेल कर देख लें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुहिम का शेड्यूल तब्दील। बिलावल भुट्टो जरदारी 17 से 24 जुलाई तक महदूद पैमाने पर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। जिले के बजाय डिवीजनल सतह पर जलसे करेंगे। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम शहदाए कश्मीर मना रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जुलाई 1931 के शहदाए कश्मीर को खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, कश्मीरी अवाम की कुर्बानियाँ तारीख का रोशन बाब है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जनूबी एशिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम का इन्हिसार जम्मू कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल पर है। तनाज़े का पुरअमन हल सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक ही मुमकिन है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, आज़ान के दौरान जाने देने वाले 22 शहदा कश्मीरियों के आज़म की अलामत है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। कश्मीरी भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, मकबूजा कश्मीर के अवाम ने खून से आज़ादी की जो शमा जलाई वो आज भी रोशन है।
सिंध पुलिस सिक्योरिटी विंग में मुबैना करप्शन की अदालत में शिकायत। एंटी करप्शन कोर्ट ने एडिशनल आईजी सिंध से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। शिकायत में कहा गया है 100 अहलकारों को 62 शख्सियात बिल्डर्स की सिक्योरिटी पर तैनात किया गया है और तैनाती के एवज हर अहलकार से 25,000 से 1 लाख रुपए मुबैना तौर पर वसूल किए जाते हैं। सरकारी रिकॉर्ड में इन पुलिस एहलकारों को ड्यूटी पर ही जाहिर किया जाता है। एसपी महमूद राजपूत और डीआईजी मकसूद मेमन तैनातियों की निगरानी कर रहे हैं। कराची में हसन स्क्वायर से जेल रोड और जेल रोड से हसन स्क्वायर तक यूनिवर्सिटी रोड बना दी गई। जेल रोड से मज़ार कायद तक सड़क को भी खोल दिया गया। सफारी पार्क से नीपा तक सड़क पहले ही तामीर की जा चुकी है। बैंकॉक में वाक़े शराब खाने में खौफनाक आतिशज़दगी, 27 अफराद हलाक, 63 जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। खबर एजेंसी के मुताबिक आग स्टेज के सामने वाले हिस्से से शुरू हुई। इमदादी टीम्स के पहुंचने तक आग पूरे पब में फैल चुकी थी। थाई हुकाम ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। दुनिया के बड़े कंटेनर बरदार जहाज़ों में शामिल MSC एरिका कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज। जहाज की लंबाई 398 मीटर, चौड़ाई 59 मीटर, जबकि वजन 1,94,000 मैट्रिक टन से जायद है। जहाज से 3,000 से जायद कंटेनर्स की हैंडलिंग मुतवक्के। कार्गो ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद मेगा कंटेनर जहाज दालियान चीन के लिए रवाना होगा। और आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार इटली के यांग सिनर ने करियर का 6ठा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत लिया। विंबलडन फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर को हराकर अपने एजाज का दिफा किया। सिनर ने पहला सेट हारने के बाद शानदार वापसी करते हुए अगले तीनों सेट्स अपने नाम किए। जीत का स्कोर 6-7, 7-6, 6-3 और 6-4 रहा। सिनर को ट्रॉफी केट मिडल्टन ने पेश की।